इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। कांगड़ा के विंग कमांडर नमन सियाल दुबई हादसे में हुए शहीद। शिमला में सड़क धंसी बाल बाल बची स्कूली छात्रा की जान। एनएचआई पर उठे सवाल। पंचायत चुनावों पर 25 करोड़ रुपए का खर्च। चुनाव आयोग ने सीमाओं में रोका बदलाव। पर्यटन विकास निगम के होटलों में होगी करेंसी एक्सचेंज। विदेशी सैलानियों को मिलेगा फायदा। सालाना 6 लाख से अधिक कमाने वालों को नहीं मिलेगा सस्ता राशन, हटाए जाएंगे नाम। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा निवासी विंग कमांडर नमन सियाल दुबई एयर शो में 21 नवंबर को हुए तेजस विमान हादसे में शहीद हो गए। ये हादसा दुबई के अल मकतूब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर शो के दौरान हुआ, जब तेजस फ्लाइट जेट अचानक नाक के बल नीचे गिर पड़ा और बाद में उसमें आग लग गई। 34 वर्षीय नमन सियाल भारतीय वायुसेना के एक कुशल और अनुभवी पायलट थे, जिनका परिवार भी वायुसेना से जुड़ा हुआ है। उनके पिता जगन्नाथ भारतीय सेना से रिटायर अधिकारी और शिक्षा विभाग से प्रिंसिपल रहे हैं। उनकी पत्नी भी वायुसेना में पायलट है और उनकी एक बेटी भी है। इस घटना के बाद नगरोटा बगवा में शोक की लहर दौड़ गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक जताते हुए कहा कि नमन सियाल की वीरता और देशभक्ति को कभी भुलाया नहीं जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। राजधानी शिमला के भट्टाकुफर चौक पर 22 नवंबर सुबह सड़क में अचानक बने करीब 15 फीट गहरे खड्डे में एक स्कूल की बच्ची गिर गई। बताया जा रहा है कि बच्चों को ऑकलैंड स्कूल ले जा रही एचआरटीसी बस चौक पर मुड़ रही थी, तभी अचानक बीच सड़क पर गड्ढा बन गया। बस का एक टायर इसमें फंस गया और दरवाजा खुला होने के कारण एक बच्ची सीधा गड्ढे में गिर गई। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों की मदद से बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया है। वहीं स्थानीय पार्षद और लोगों ने एनएचआई की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि एनएचआई ढली के लिए 4 लेन और टनल का निर्माण कर रहा है, लेकिन 4 लेन कंपनी और एनएचआई की मिलीभगत से भट्टाकुफर में बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्य सड़क पर गड्ढा बन गया है और आसपास के मकानों में दरारें पड़ गई है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिन मकानों की नींव हिल चुकी है, उनका मुआवजा कैसे दिया जाएगा। एनएचआई और 4 लेन की मिलीभगत से कितना यहाँ लोगों को नुकसान हो रहा है। आपने देखा है कि ये जो भट्टाकुफर का मेन रोड है, मेन रोड में इतना बड़ा खड्डा हो गया है कि इसमें बस नीचे चली जाए और इसकी जो मिट्टी है वो एकदम नीचे जा चुकी है। तो और यहाँ पे जितने भी सराउंडिंग में मकान है, पंचायत घर है, इन सभी में मकानों में ऊपर से दरारें आ गई है। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर एक और अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस चुनाव पर कुल 25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों, सरकारी मशीनरी, पेपर छपाई और कर्मचारियों के टीएडीए खर्च शामिल है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक ये कर्मचारी आयोग के नियंत्रण में डेप्यूटेशन पर रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सबसे अधिक ड्यूटी शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षकों की होती है, क्योंकि अधिकांश पोलिंग स्टेशन स्कूलों में ही होते हैं। चुनाव करवाने की तैयारी लगभग पूरी है, बस आरक्षण रोस्टर जारी होना बाकी है। वहीं पंचायतों की सीमाओं और वर्गीकरण में बदलाव को लेकर उठे विवाद में आयोग ने पंचायत विभाग को लिखित जवाब देने को कहा है। आयोग ने अधिसूचना के तहत आदर्श आचार संहिता की धारा लागू करते हुए चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी सीमा में बदलाव की अनुमति नहीं दी है। विभाग ने इसे हटाने की अपील की है, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसे न्यायालय में ही सुलझाया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन निगम के होटलों में जल्द ही विदेशी मुद्रा एक्सचेंज की सुविधा शुरू होने वाली है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इसके लिए आरबीआई से मंजूरी के लिए आवेदन कर दिया है और जैसे ही अनुमति मिलती है, ये सुविधा प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। आमतौर पर विदेशी पर्यटक एयरपोर्ट, बैंक या बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन अब उन्हें उनके ठहरने वाले होटल या कैफे में भी मुद्रा एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी। शिमला, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, डलहौजी और चंबा में निगम के होटलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध रूप से अन्य इकाइयों में भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। निगम ने बताया कि करेंसी एक्सचेंज सुविधा शुरू होने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते राशन के गलत उपयोग को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब जिन लोगों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें एनएफएसए योजना से बाहर किया जा रहा है और साथ ही ऐसे लोगों के राशन कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। प्रदेश में करीब 5 लाख ऐसे लोगों के नाम है, जिन्हें सूची से हटाया जाएगा। इनमें से 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले, पक्के मकान वाले, लंबे समय से राशन न लेने वाले, ज्यादा टर्नओवर वाले, वाहन मालिक और जीएसटी देने वाले शामिल है। खासकर कांगड़ा जिले में अब तक 2500 राशन कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं।
पहले ई-केवाईसी न करवाने वाले राशन धारकों के कार्ड ब्लॉक किए गए थे और बाद में उन्हें अनब्लॉक किया गया था। अब सरकार ने 6 लाख से अधिक आय या टर्नओवर वाले राशन धारकों के कार्ड ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, ताकि राशन योजना का लाभ केवल योग्य और वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके।